हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉ प्रोसेस ऑफ मैग्नीशियम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, मतलब समुद्र के पानी से हम कैसे मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसके बारे में पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मैग्नीशियम प्रोडक्शन का इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था पैरामेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसमें हम डोलोमाइट ओर से कैसे मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये जो पूरा वीडियो है वो नॉन फेरस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के अंदर आता है। उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में जितने भी आगे आने वाले वीडियोज़ हैं ना नॉन फेरस एक्सट्रैक्शन का, सारे वीडियोज़ मैं उसी प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, आपको सारे वीडियोज़ वहीं आने वाले वीडियोज़ वहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डॉ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम फ्लो चार्ट समझ लेते हैं पूरी तरीके से। इसमें नोट्स ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मैंने खाली फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किए हैं और एक दो डायग्राम का इस्तेमाल किया बस। इसके अलावा बाकी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा बस। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, सी वाटर है, समुद्र का पानी। तो समुद्र के पानी में लगभग 0.13% मैग्नीशियम होता है, जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो घुला हुआ होता है, डिज़ोल्व होता है समुद्र के पानी में, है ना। तो हमारा मेन सबसे पहला फोकस क्या होगा है कि ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है जो घुला हुआ है, डिज़ोल्व है, उसको हमको बाहर निकालना है सबसे पहले। फिर इसी मैग्नीशियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से मैग्नीशियम को अलग करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस होगा। तो मुझे क्या करना है, पहले मैग्नीशियम क्लोराइड को समुद्र के पानी से अलग करना है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, समुद्र का पानी लेते हैं सी वाटर, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लाइम को मिक्स करते हैं। ठीक है, किसमें, समुद्र के पानी में। तो अब देखो सी वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है और आप ऐड क्या कर रहे हो, लाइम, है ना। तो ये वाला आपका रिएक्शन होता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि सी वाटर में है और ये आप डाल रहे हो लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम जो है वो सल्फेट के फॉर्म में भी रहता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये भी इसके साथ रिएक्शन करता है लाइम के साथ और ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब वो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिले ना, उसी का हम क्या करते हैं, थिकनिंग करते हैं। थिकनिंग का मतलब होता है कि जो एक्सेस वाटर है आपको हटाना है। ठीक है, और उसको जो हमको मिला है हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल रहा है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH2, ये आपको क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो एक्सेस जो सी वाटर है उसको हटाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थिकनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, थिकनर से हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो समुद्र का पानी एक्सेस सी वाटर है उसको हम बाहर कर देते हैं, वापस से समुद्र में डाल देते हैं। ठीक है, अब ये थिकनर से हमको क्या मिल गया, मैग्नीशियम, हमको यहाँ पे क्या मिल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फिर से हम क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करके क्या करते हैं, जितना भी और एक्सेस जो सी वाटर है उसको हम अलग कर लेते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं। अब फ़िल्टर करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अब हम क्या ऐड करेंगे, HCl ऐड करते हैं। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हम MgOH2, ठीक है, ये हमको मिला था लाइम के मिक्स करने से, फिर थिकनिंग और फिल्ट्रेशन से हमको सी वाटर को भी अलग कर लेते हैं काफ़ी सारे अमाउंट में। फिर हम इसके साथ किसका रिएक्शन कराते हैं, HCl का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो HCl का जब रिएक्शन होता है तो ये फिर से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है और प्लस ये आपका H2O और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है। तो हमको वापस से फिर क्या मिल गया, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया, जो कि पहले डिज़ोल्व था, अब हमको एक फिजिकल फॉर्म में अलग मिल गया। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में मिल गया मैग्नीशियम क्लोराइड, पहले वो खुला हुआ था। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस मैग्नीशियम क्लोराइड में भी कुछ अमाउंट में वाटर होता ही है। तो उस वाटर को हटाने के लिए क्या करते हैं, इवैपोरेशन करते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं। गर्म करके मैग्नीशियम क्लोराइड में जितने भी थोड़े बहुत एक्सेस वाटर होते हैं ना, उसको बाहर निकाला जाता है। तो इवैपोरेशन के समय में भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस इवैपोरेशन या एक्सेस हीटिंग नहीं करना है। एक्सेस हीटिंग अगर करेंगे ना तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये वाला, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चालू हो गया, थोड़ा बहुत भी मान लो कन्वर्ट होता है, तो एक कंटेमिनेशन का काम करेगा, इम्प्योरिटी का। क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, केवल मैग्नीशियम क्लोराइड का ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखा जाता है इवैपोरेशन के समय में। तो हमको क्या मिल जाएगा, इवैपोरेशन जब हम कम करेंगे तो हमको मेन मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक का स्टेप हमने क्या किया है, पूरा का पूरा
हमने केवल मैग्नीशियम क्लोराइड को अभी बाहर निकाला है सी वाटर से। अब इसका हमको क्या करना है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ये छूट गया था कि ये जो HCl जो मिलाते हैं ना, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जो HCl मिलाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए, तो ये HCl प्लांट के अंदर ही बनता है। ये कैसे बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस से ना क्लोरीन गैस निकलता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना तो वहाँ से क्लोरीन गैस निकलता है। तो इसी क्लोरीन गैस को ना H2 या स्टीम के साथ मिक्स कर देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। इसी HCl का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने के लिए, हाइड्रोक्साइड को क्लोराइड बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कि इसमें क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, इस तरह से सेल होता है ना। इलेक्ट्रोमेटलर्जी के चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने इलेक्ट्रोमेटलर्जी का भी पूरा वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी वाले प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया उसमें कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था कि जो एनोड होता है, जो एनोड में वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में होता है रिडक्शन। ठीक है, और मेन चीज़ में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हमें क्या मिला था, मेन, ठीक है, हमें मिला था मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस मैग्नीशियम क्लोराइड से हमको इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी एक्वा सॉल्यूशन में हम नहीं कर सकते। एक्वा सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एक्वा सॉल्यूशन मतलब होता है कि पानी में घोल देना। पानी, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन को हम एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को अलग करना है तो एक्वा सॉल्यूशन हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इसको हम वाटर में घोल करके इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर की ओर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, इसका डिकम्पोजिशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है। ठीक है, इसकी वजह से कैथोड में जो है मैग्नीशियम डिपॉजिट होने की बजाय क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मैग्नीशियम हाइड्रोजन के ऊपर है, इसकी वजह से कैथोड में मैग्नीशियम डिपॉजिट ना होकर के हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट नहीं होगा मतलब हाइड्रोजन गैस है, तो क्या हो जाएगा, इवॉल्वेट मतलब बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम एक्वा सॉल्यूशन का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट बाथ इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट बाथ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसी को हम गर्म करके मेल्ट कर देते हैं, तो हो जाता है सॉल्ट बाथ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें हम केवल मैग्नीशियम क्लोराइड को बस मेल्ट नहीं करते, उसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज़ किया जाता है। इसका मिक्स यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीशियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा कम करता है। ठीक है, इसलिए हमको मिक्स करना पड़ता है सबको। तो इसमें जो मेन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, लगभग 25 से 30% तक होता है, जो कि मेन है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, यहीं से हमको मैग्नीशियम निकालना है। इसके अलावा NaCl होता है 50 से 60%, और इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो लगभग 15% होता है। ये तीनों का मिक्सचर होता है मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम मिक्सचर यूज़ करते हैं, लेकिन हमें केवल यहाँ से मैग्नीशियम ही निकालना है, सोडियम नहीं निकालना है। ठीक है, याद रखना, सोडियम निकलेगा भी नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में उससे भी ऊपर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ना जो जितना नीचे रहेगा उसका डिपॉजिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है आपका कैल्शियम, उसके ऊपर होता है सोडियम। तो मैग्नीशियम नीचे होने के कारण ये पहले डिपॉजिट होगा। ठीक है, कैल्शियम और सोडियम डिपॉजिट नहीं होगा, हालांकि ये इलेक्ट्रोलाइट में है तब भी डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब का मिक्सचर हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं, है ना। तो ये होगा इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। तो अब ये जो सेल है ना, वो भी 2 टाइप का होता है, एक होता है लाइंड, है ना, और एक होता है नॉन लाइन, है ना। लाइन मतलब क्या होता है, इसमें ये जो है देखो स्टील कैथोड का इस्तेमाल किया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। मेन इसमें देखो आपको क्या समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक अरेंजमेंट में क्या होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने बता दिया, अब एनोड और कैथोड क्या क्या होता है। तो हम कैथोड के रूप में ना स्टील का इस्तेमाल करते हैं, देखो ये स्टील है, इसको हम एज ए कैथोड इस्तेमाल करते हैं, और जो ग्रेफाइट होता है उसको हम एज ए एनोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो मैग्नीशियम जो होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट में जो मैग्नीशियम होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड में, स्टील के कैथोड में डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम आपका कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड में, है ना। और यहाँ पे एनोड में क्या होगा, क्लोरीन गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, मतलब क्लोरीन गैस बनेगा।
ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनता है, एक मैग्नीशियम आयन बनेगा और एक क्लोरीन आयन बनेगा। तो मैग्नीशियम क्या है, प्लस है, कैटायन है, तो ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड जो हो नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीशियम आयन को अट्रैक्ट करेगा। और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्लोरीन आयन यहाँ पे जाके क्लोरीन गैस बन के उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और मैग्नीशियम यहाँ पे जाकर के कैथोड में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट होगा मतलब लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर यहाँ पे लगभग होता है 670 से 730 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो वो मैग्नीशियम के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ पे हमको लिक्विड मैग्नीशियम प्राप्त होता है। ठीक है, अब सेल का डिज़ाइन दो तरीके का होता है। इसमें देखो, इसमें कैथोड की अलग से रॉड दिया गया है, स्टील कैथोड का, और ये सेकंड टाइप का डिज़ाइन होता है। इस वाले डिज़ाइन में क्या है, ये इसका जो कंटेनर ही है वही क्या बना है, स्टील का बना हुआ है। ठीक है, तो यही आपका क्या काम कर रहा है, कैथोड का, मतलब जो कंटेनर है वही कैथोड का काम कर रहा है, अलग से इसमें कैथोड का रॉड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील का जो ये बर्तन है, सॉरी जो कंटेनर है, वही एज ए कैथोड का काम कर रहा है, और एनोड लगा ही हुआ है कार्बन का इस तरह से। ठीक है, ये पूरा इसका अरेंजमेंट है। अब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो एनोड में आपका क्या है, क्लोरीन गैस निकल रहा है, तो क्लोरीन गैस के लिए देखो ये अलग से अरेंजमेंट है निकालने के लिए। क्लोरीन गैस जो है वो इस रास्ते से बाहर निकलेगा। ठीक है, और एनोड और कैथोड के बीच में एक सेमी वॉल भी है। ठीक है, और मैग्नीशियम आपका इस तरफ जमा हो रहा है, तो मैग्नीशियम को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अब ऐसा क्यों है कि क्लोरीन के जाने का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीशियम का जाने का डायरेक्शन अलग है, दोनों को कभी मिक्स नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये दोनों फिर से वापस में मिल गए, मैग्नीशियम और क्लोरीन वापस से फिर से आपस में मतलब कांटेक्ट में आ गए, तो ये फिर से क्या बना लेगा, फिर से मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, मतलब आपने जितना काम किया वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोनों को अलग अलग रखते हैं। ठीक है, क्लोरीन को निकालने का डायरेक्शन अलग होगा, मैग्नीशियम को निकालने का डायरेक्शन अलग होगा, अलग अलग दोनों का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखा जाता है ना। अब कुछ और टेक्निकल चीज़ें आपको बता देता हूँ। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए लगभग 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है थियोरेटिकली, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें भी उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण लगभग 6.6 वोल्ट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 6.6 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इतने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, और करंट लगभग होता है 30,000 से 50,000 एम्पियर तक इसमें अप्लाई करते हैं। 30,000 से 50,000 एम्पियर तक करंट इसमें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर मैंने बता दिया 670 से 730 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसमें होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ये प्रोसेस काम करता है, और ये पूरा जो होता है ना सील, वो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में होता है, इसलिए यहाँ से इनर्ट गैस भी सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे कोल गैस लिखा है, कई जगह इनर्ट गैस भी होता है। इनर्ट गैस लगातार इसमें सप्लाई करते हैं, इधर से इनर्ट गैस जाता है, दूसरी तरफ से इनर्ट गैस वापस आता है, तो ये पूरा इनर्ट एटमॉस्फेयर में होता है। क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, वो बहुत जल्दी आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना सकता है, अगर क्लोरीन के कांटेक्ट में आया तो क्लोराइड बना सकता है। ठीक है, तो पूरा इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसका प्रोसेस किया जाता है। इस वाले डिज़ाइन में भी आप देख सकते हो कि ये एनोड है, देखो इस एनोड को पूरा इधर से ढका गया है, ताकि जो क्लोरीन जो निकल रही है वो अलग से रास्ते से निकले, है ना। क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ मिक्स ना हो, इसके लिए इसका ध्यान रखा गया, इसलिए ये यहाँ पे दीवार खड़ी की गई है, ताकि क्लोरीन और मैग्नीशियम आपस में कांटेक्ट में ना है। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम फिर लिक्विड फॉर्म में आता है, इसको बाद में निकाल लेते हैं और कास्ट कर लिया जाता है इंगट के फॉर्म में। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस, डो प्रोसेस मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्शन के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।